दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें हम एक एडवांस फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं जो आपके टाइम को ढेर सारा सेव करने के साथ साथ आपके काम को ऑटोमेशन में करने में हेल्प करने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, मैक्रो, वीवीए काफ़ी कुछ डेप्थ में सिखाया जाता है। अब जो हम फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं उस फॉर्मूले का नाम है बायरो। मल्टीपल एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट सारे चीज़ें डेप्थ में क्लियर कर देने वाले हैं। और इस टाइप का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, इस टाइप की चीज़ें और एक्सप्लेनेशन विथ रियल टाइम क्वेरी के साथ नहीं मिलने वाला। इस फंक्शन को कब यूज़ करेंगे, किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें हम डेप्थ में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि फॉर्मूले का नाम है बायरो, यानी रो वाइज ये चीज़ों को कैलकुलेट करता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल। अगर अभी मुझे इन सारे मंथ का टोटल करना है तो मैं क्या करूँगा, सम करूँगा और ऐसे सिलेक्शन करूँगा और ड्रैग कर दूंगा। देखो एक्सेल में एक ही चीज़ करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, राइट। ये करूँगा, उसके बाद हम डायरेक्ट भी सेलेक्ट करके अल्ट के साथ इक्वल टू भी प्रेस कर सकते हैं उससे, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी सिलेक्शन करके अल्ट के साथ इक्वल टू ऐसे भी करके कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं बायरो फॉर्मूले के बारे में, तो ये आखिर इसे कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस इस फॉर्मूले का होगा, तो आपको चीज़ों डेप्थ में पता चलने वाली है और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने वाले, राइट। तो यहाँ हम सबसे पहला चलते हैं बायरो, राइट। बायरो फॉर्मूला लिया, पूछ रहा है अरे, क्या पूछ रहा है, अरे। तो अरे हमने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, राइट। अब जैसे अरे हमने लिया, पूछा फंक्शन इसके अंदर बहुत सारे सम है, एवरेज करना है, आपको काउंट निकालना, मैक्स निकालना, तो मुझे सम करना है। तो मैंने सम लेके ब्रैकेट बंद करके और एंटर प्रेस कर दिया, तो सभी बाय रो वाइज चलेगा। यानी अरे में से अगर हमने ऐसे सिलेक्शन किया तो ये रो वाइज करने वाला है। अब ये थोड़ा बेसिक है, चीज़ों को थोड़े थोड़े एडवांस में लेकर चलेंगे, इसके साथ दूसरे फॉर्मूले भी कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ये चीज़ें रो वाइज देखेगा अरे में से, राइट। अगर मान लो मैंने सम फॉर्मूला लिया, ये अगर मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया तो सम फॉर्मूला क्या करेगा, रो वाइज थोड़ी ना देखेगा, ये तो पूरे एक साथ वैल्यू को सम कर देगा। ये देखो कर दिया। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, उस सिचुएशन में हेल्प करेगा। अभी वो आपको सिचुएशन भी देने वाले हैं हम, थोड़ा पेशेंस और वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। तो यहाँ पे ये रो वाइज हमारा क्या होगा, सम करता चलेगा अरे में से, राइट। तो ये मैं डिलीट। इसी तरह एवरेज निकालना है तो हम यही फॉर्मूले को क्या करते हैं, इस रेंज को फ्रीज करते हैं, F4 प्रेस करके कॉपी किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे सम की जगह हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। तो या काउंट, मैक्स, बहुत सारे फंक्शन है, आप चेकआउट कर लेना। एवरेज, अब सभी का एवरेज निकल के आ गया। एवरेज दैट मीन्स पर मंथ हमारा 40 का सेल जा रहा है। ये एम्प्लॉय एवरेज हमारा 40 का सेल दे रहा है पर मंथ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि 4 मंथ का सेल मिला के 160 है, पर मंथ 40 का एवरेज जा रहा है, इसे हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब इस फंक्शन का यूज़ सर, इसका चलिए रियल टाइम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये टोटल, आपको इंटरव्यू में जाते हैं क्वेश्चन दे दिया, एम्प्लॉय नेम ये जैन फेब मार्च अप्रैल टोटल सैलरी, ये कॉलम आपको नहीं करना है, टोटल आपको करना ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास डेटा आता है और उसमें टोटल नहीं होता, सिर्फ इतने सारे मंथ के मतलब मंथ वाइज डेटा आता है, आप सैप से एक्सट्रैक्ट करते हैं या कोई वेबसाइट से आप डेटा एक्सेल में लेते हैं तो, राइट। तो जब आप डेटा एक्सेल में लेते हैं तो उस समय हमारे पास टोटल नहीं आता, और हमें ऑटोमेशन क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ टॉप 5 एम्प्लॉय के नेम ऑटोमेटिक आते रहे, टॉप 5 एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आते रहे, जो भी हम डेटा डालें उसके बेस पे ये टॉप 5 एम्प्लॉय यहाँ पे आते रहे, आपको टोटल अलग से ना करना पड़े। तो अगर मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला लेता हूँ तो सम फॉर्मूला, तो अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करूँगा तो ये पूरी वैल्यू को सम करेगा ना। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इस पूरे ऐसा सिनेरियो दे, यानी हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में उसका यहाँ पे टोटल करके दे इस सारे रो का। तो अब देखो टॉप 5 कैसे निकालते हैं। पहले आप अगर हमारे कोर्स में आप ज्वाइन है तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि टॉप 5 कैसे निकालते हैं चीज़ों को, राइट। और अरे का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है डेप्थ में तो आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी समझ में आती हैं, राइट। जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा है, अरे के बारे में सिंगल कंटेंट नहीं है, और कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट अपने कोर्स में डेप्थ में नहीं सिखा रहा, अरे के बारे में बता ही नहीं रहा कैसे चीज़ें ये वर्क करती है, राइट। इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो आइए बताते हैं कैसे सीखना। अरे आप सीख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखना, अपने कैरियर में बूस्ट चाहते हैं, एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अरे का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ हम टाइप करेंगे क्या, सबसे पहला हमने टाइप किया बायरो। क्या टाइप किया, देखो ऑटोमेशन हम करने वाले हैं टॉप 5 में, बायरो लिया और इस फॉर्मूले को पूरा सिलेक्शन कर लिया दिस। तो मेरे पास क्या ये सिनेरियो आ गई, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं लिया, सम करना है, राइट। तो क्या मेरे पास ये चीज़ें आ गई,
आ गई यही चीज़ें देखो यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स फॉर्मूला लूँगा। क्या लूँगा, इंडेक्स में अरे यही ले लिया सिलेक्शन, देखो लिया, कॉमा पूछा रो नंबर, तो मैं इस फॉर्मूले को अभी कॉपी कर लेता हूँ, क्यों कॉपी समझ में आ जाएगा, कॉपी किया। रो नंबर में हमने मैच फॉर्मूला लिया, मैच लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि लुकअप वैल्यू मुझे टॉप 5 देना होगा इसमें, इसी आखिर टॉप 5 इसी में से निकालेंगे ना, टॉप 5 इसी के बेस पे आइडेंटिफाई करेगा, उसके सामने का एम्प्लॉय का नेम। तो मैच में हमने यहाँ पे लार्ज फॉर्मूला लिया, लार्ज, और अरे हमारा यही हो गया बाई रो वाला, ये जो आउटपुट आ रहा है, और के की जगह हमने करली ब्रैकेट में 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5, कॉमा भी दे सकते हैं, कॉमा देंगे तो अलग अलग कॉलम में आएगा चीज़ें, राइट। ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, कॉमा लुकअप अरे। अब लुकअप अरे इसी में देखेगा ना, जो बाई रो वाला चीज़ें हैं इसी में देखेगा, इसमें देखा कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स अरे हमने लिया, मैच फॉर्मूला रो की पोजीशन बताएगा किस किस रो पे है, तो इसी के सामने का रो का पोजीशन बताएगा, तो कॉलम नंबर डालेंगे तो उसी का सामने का क्या होगा, कॉलम नंबर लेकर आएगा, राइट, क्योंकि यही सेम है, पोजीशन दोनों की सेम है, तो जो भी रो नंबर ये देखेगा उस रो का कॉलम नंबर, क्योंकि मैंने अरे में एक ही कॉलम लिया है, तो कॉलम नंबर 1 ब्रैकेट बंद एंटर, और ये हमारा ऑटोमेशन हो चुका। तो समझ में आया आपको सिचुएशन, किस सिचुएशन में डील करना है इसे, कि जब हमारे पास टोटल का कॉलम ना हो और चीज़ें कुछ इस टाइप से दी गई हैं, और भी एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं, पेशेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई रो लगा के चीज़ों को उसके अंदर फंक्शन सम लगा के, और उसी मतलब रो वाइज हम टोटल ले सकते हैं या एवरेज ले सकते हैं, जो भी चीज़ें, मैक्स ले सकते हैं, मैक्सिमम जो सेल है उसके उस बेस पे, या इसमें कुछ कंडीशन भी डाल सकते हैं चीज़ों को, राइट। अब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। टोटल है तो बेस्ट है, हम टोटल इसी के बेस पे करके कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या हुआ, ये अगर मान लीजिए आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो टोटल है, आपको चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे तो ये ऑटोमेशन होगा। मान लो यहाँ किसी ने 123 किया, जैसे अभी देखो निकिता नहीं आ रही, मैं 123 कर देता हूँ और आप देखेंगे निकिता आ चुकी है, क्योंकि अब सेल्स इसका ज़्यादा हो गया, टॉप 5 में 227, राइट। तो ये ऑटोमेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ एम्प्लॉय के प्रेजेंट हमारा पी दिया गया है, यहाँ मुझे टोटल पी काउंट करना है, राइट। तो हम डायरेक्ट, आपके मन होगा सर ये तो हम कॉन्टिफ लगा के कर सकते हैं, कॉन्टिफ लगा के और कर सकते हैं टोटल कितना प्रेजेंट है और ड्रैग कर देंगे। लेकिन बाई रो के माध्यम से देखो कैसे करेंगे। अब इसमें हम क्योंकि अब हम इसमें देखो दूसरे तरीके से करने वाले, इसलिए हम आपको इसमें लैम्डा फंक्शन इंक्लूड करने वाले हैं, राइट। तो बाई रो में हमने अरे तो पूरा सिलेक्शन करके ले लिया ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये एक अरे फंक्शन है बाई रो, क्योंकि मल्टीपल रो में वैल्यू को आउटपुट एक साथ दे रहा है, तो वो हमारा अरे हो गया। तो अब आपको पता भी नहीं है कि अरे क्या होता है, क्या देखो, जिसमें मल्टीपल रो हो सकता है, मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, मल्टीपल रो और कॉलम दोनों हो सकते हैं, उसे हम अरे बोलते हैं, राइट। तो ये मल्टीपल रो हो गया, तो इसे भी हम अरे बोलेंगे, राइट, मल्टीपल रो। तो यहाँ पे अब हम सम तो करना नहीं है, मुझे क्राइटेरिया देना है, तो मैं यहाँ पे एक इसके अंदर एक और फंक्शन है लैम्डा, जिसमें हम अपना कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। अगर आपको लैम्डा फंक्शन आता है तो आप जानते होंगे कि कैसे हम कस्टम करेंगे। तो पैरामीटर पूछ रहा है, तो पैरामीटर मैं लिख देता हूँ माई रो। तो माई रो क्या होगा, ये जो मैंने अरे सिलेक्शन किया है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये हर एक रो इसका एक माई रो हो जाएगा, क्योंकि रो वाइज ये दे रहा है, बाई रो है, रो वाइज आउटपुट देगा। तो अगर आप काउंटिफ लेंगे तो ऐसे ही रो सेलेक्ट करेंगे, रेंज ऐसे लेंगे, क्राइटेरिया डबल कोट में पी ऐसे ही देंगे और ड्रैग करेंगे। तो ये मैंने ले लिया पैरामीटर, लैम्डा में अपना कस्टम फंक्शन बना रहा हूँ माई रो, और फिर इसमें मैंने यहाँ पे पैरामीटर या कैलकुलेशन में काउंटिफ्स ले लिया, और क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, माई रो, जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिखा है माई रो, और क्राइटेरिया हो जाएगा डबल कोट में पी। तो अब ब्रैकेट बंद, और उसका लैम्डा का ब्रैकेट बंद और बाई रो का ब्रैकेट बंद। तो होगा क्या, क्वांटिफ फॉर्मूला हर एक रो का, क्योंकि बाई रो वाइज चल रहा है, हमने ऐसे लिया, हर एक रो का पी काउंट करेगा और दे देगा आउटपुट। ठीक है, समझ में आ रहा चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह आप कुछ इसमें करना चाहते हैं, जैसे टॉप 5 इसमें भी निकालना चाहते हैं जो प्रेजेंट के मामले में, तो इस अगर आपका टोटल पी नहीं निकला हुआ तो उससे भी कर सकते हैं। तो सिचुएशन समझ में आ रही, किस तरह के सिचुएशन में डील करना है। चलिए एग्जांपल 3 देते हैं, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसमें चीज़ें हम थोड़ी और भी तरीके से सीखते हैं, थोड़ा दूसरा लॉजिक लगाते हैं। यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय के नेम है और यहाँ जैन है, राइट। जिस भी एम्प्लॉय ने, हमारा टारगेट है 1900 से ज़्यादा सेल किया है किसी भी मंथ में, उस एम्प्लॉय का नेम चाहिए। कुछ और भी कंडीशन हो सकती है आपकी, यानी टारगेट हमारा है ग्रेटर दैन 1900, ये हमारा मान लो क्राइटेरिया है, ग्रेटर दैन 1900, यानी 1900 में डालता हूँ, ये हमारा टारगेट वैल्यू है, टारगेट
वैल्यू। तो जो भी टारगेट वैल्यू है तो वहाँ पे इनका एम्प्लॉय का नेम, डेटा छोटा लिया जस्ट समझाने को, बड़ा डेटा है तो देखो चाहे छोटा डेटा हो बड़ा डेटा हो, लॉजिक आपके क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा वही मेथड होने वाला है चीज़ों को करने के लिए, राइट। तो टारगेट वैल्यू ये है ग्रेटर देन 1900 या 1900 इज इक्वल टू 1900 जो भी है आपकी। तो यहाँ मुझे वो एम्प्लॉय के नेम चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ आपको अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, किसी भी मंथ में मान के चलो अगर 1900 से ज़्यादा सेल किया है ना, किसी भी मंथ में, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें काउंटिफ लगाना होगा। अलग से अगर करना चाहते हैं तब क्या करेंगे आप, काउंटिफ लगाएंगे। काउंटिफ में क्या करेंगे, क्राइटेरिया देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1900, तो जितनी अकरेंस होगी यहाँ पे आ जाएगी, और जिसमें नहीं होगी जिस भी मंथ में, एक भी मंथ में, वहाँ 0 आएगी, और फिर आप फिल्टर लगा के चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ हम बाय रो के द्वारा करते हैं, बाय रो लिया, अरे हमारा पूरा ये हो गया दिस, वही चीज़ हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे, राइट। देखना अरे पूरा ये हो गया दिस, पूछा क्या, तो यहाँ पे लैम्डा लेंगे क्योंकि इसके अंदर वैसा तो कोई फंक्शन नहीं है काउंटिफ, काउंट करेंगे तो डायरेक्ट काउंट करके बता देगा। लैम्डा में पैरामीटर दे दिया माइरो, ये मेरा पैरामीटर है, और कॉमा दूसरा दिया हमने यहाँ पे लिया काउंटिफ्स, क्या लिया, काउंटिफ्स लिया। काउंटिफ्स में क्राइटेरिया रेंज माइरो, और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, डबल कोट में ग्रेटर देन इज इक्वल टू रखना है तो इज इक्वल टू भी रख सकते हैं, नहीं रखना दिस एंड दिस, राइट। ग्रेटर देन इज इक्वल टू को डबल कोट में ये लिया एंड दिस ब्रैकेट बंद, राइट। तो यानी 4 बार इसमें 1900 से ज़्यादा 4 बार, देखो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो 4 आ गया। अब जब ये आ गया, जब अगर आप यहाँ भी होते तो चीज़ों अब हम फिल्टर कर लेंगे, सिंपल फिल्टर क्या करेंगे, फिल्टर अरे हमारा हो जाएगा दिस, क्योंकि नेम ही मुझे चाहिए, अरे हमारा ये हो गया इंक्लूड में यही ब्रैकेट को बंद कर लिया दिस, क्योंकि यही वैल्यू दे रहा है 01, ग्रेटर देन हम कर देंगे 0, यानी ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स किसी भी मंथ में 1900 होगा, राइट। ग्रेटर देन हमने कर दिया 0 और ब्रैकेट बंद, एंटर। ये सारे एम्प्लॉय ADFGHI, AD के बाद देखो B और C किसी भी मंथ में नहीं है इसलिए नहीं है। अगर मैं यहाँ मान लो 2000 सेल करता किसी भी मंथ में तो देखो B भी आ गया, या हमने यहाँ टारगेट मान लो 2200 करते हैं तो 2200 के हिसाब से आएगा, राइट। पर 2400 करते हैं तो देखो 2400 के हिसाब से आएगा, राइट। अगर फिल्टर फंक्शन नहीं होता आपका तो कैसे करेंगे, वो भी चीज़ें हमने बताई हैं अपने कोर्स में, ओल्ड एक्सेल में फिल्टर कैसे यूज़ करें, सारी चीज़ों को सीखना होगा आपके, अरे के कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे भी हमारे एक तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, गूगल क्रोम पे lmecs.courses.store आपको टाइप करना है, तो यहाँ आप देखेंगे हमारे ढेर सारे कोर्सेज आपको दिखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, मैंने इसी के बारे में बोला था, कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, और आप और ये कोर्स आपको कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन किया है, कौन फंक्शन कहाँ पे किस सिचुएशन में यूज़ कर रहा है। हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, हर एक लेक्चर मैक्सिमम 20 से 25 मिनट है जिसे आप इजीली देख के प्रैक्टिस कर सकेंगे। चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के भी और पर्सनल डाउट भी पूछ सकेंगे, राइट। इस कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह हमारे पास डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, मैथ्स एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन कॉम्बो कोर्स है जो पावर क्वेरी एक्सेल दोनों के साथ, और भी आपको बम्पर ऑफर यहाँ पे मिल रहा है जहाँ जो कि आप ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अभी ये कोर्स आपको सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 1499 में, जिसमें 800 का कूपन कोड मिल रहा है, डेटा एनालिसिस में 1000 का कूपन कोड, तो आप जल्दी से जल्दी चेकआउट कर सकते हैं और ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की ओर। यहाँ मेरे पास देख रहे हैं इस बॉस के अंदर ये सारे एम्प्लॉय के नेम है, इस बॉस के अंदर ये सारे एम्प्लॉय के नेम है, तो मैं जो भी एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करूँ उसका बॉस का नेम आना चाहिए। तो ये ईजिली कब हो सकता था, VLOOKUP के द्वारा, इंडेक्स मैच के द्वारा। किस सिचुएशन में ईजिली हो सकता था, जब ये सारे या एक सीध में जैसे रमेश, फिर उसके एक ही कॉलम में बॉस का नेम, एम्प्लॉय का नेम, तब हम ईजिली इसके अगेंस्ट में उसके बॉस का नेम लेकर आ जाते लुकअप वैल्यू ये कर लेते y, और लुकअप वैल्यू जब y हो जाती है हमारी तो लुकअप अरे हमारा ये होता, और क्या होता, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा इस टाइप से कर लेते, ये वाला ऐसे x लुकअप कर लेते सिंगल। यानी मेरे कहने का मतलब बॉस नेम ऐसे होना चाहिए और एम्प्लॉय भी उनके अंडर में जो ऐसे सिचुएशन हो तब हम इजीली इंडेक्स मैच, VLOOKUP, x लुकअप सारा कुछ कर पाते, लेकिन सिचुएशन तो ऐसे है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे करूँगा बाय रो, अरे हमारा हो गया दिस, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन लेंगे लैम्डा और पैरामीटर माइरो, और यहाँ पे पैरामीटर या कैलकुलेशन में ले लिया काउंटिफ्स, क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा माइरो, और यहाँ पे क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा, दिस,
राइट। तो ये क्या करेगा, y को हर एक रो में देखेगा, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 हर एक रो में y को देखेगा, काउंट करके बताएगा उसका अकरेंस कितनी बार है, क्योंकि काउंटिफ्स किया है, हर एक रो में देखेगा y को काउंट। यहाँ पे तो 0 आएगा, ब्रैकेट बंद इंटर। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो यहाँ भी अलग भी आप कर सकते थे, इस चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट करते तो हो जाता, लेकिन अलग करना पड़ता। तो मुझे तो यहीं ऑटोमेशन करना था। यह जब हो गया, अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स लुकअप वैल्यू 1, क्योंकि 1 जहाँ होगा दैट मीन्स वो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो लुकअप, क्योंकि सेम अरे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी वही सेम अरे आएगा, तो बायरो हमारा क्या हो जाएगा, लुकअप अरे हमारा हो जाएगा बायरो। इसी में 1 को देखेगा क्योंकि दोनों अरे की पोजीशन सेम है, राइट। और ये हमारा हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न अरे में हम ये ले लेंगे, राइट। और ब्रैकेट बंद इंटर। आप देखेंगे y यानी इनके बॉस रंजन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे y का रंजन, तो यहाँ जो भी चीज़ें, मान लो मैंने BA किया तो BA का मीनू, देखो मीनू आ रहा है। तो उम्मीद आपको चीज़ें डेप्थ में समझा दी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।